वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी क्लीनिंग करने के बहुत ही आसान से तरीके। इसके लिए आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, बस घर में ही रखे हुए सामान का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आज के यूजफुल वीडियो में पहला यूजफुल टिप मेरा तवे से जुड़ा हुआ है। ये जो आयरन तवा होता है या लोहा तवा होता है, इसके लिए मैं बात करूंगी। देखिए, ज्यादातर हम इस पे रोटी पराठे बनाते हैं, जिससे क्या होता है, इसके कॉर्नर्स में ना काफी ज्यादा चिकनाहट इकट्ठा हो जाती है। इसे निकालने के लिए हम काफी सारे तरीके अपनाते हैं, पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ ना, ये उससे भी ज्यादा आसान होगा। तो आपने लेना है खाने वाला नॉर्मल नमक, जो कि हम खाने में यूज करते हैं। तवे को अच्छे से प्री हीट कर लेना है। गरम तवे पे ही आपने स्टिक को यूज करना है। गैस बंद मत कीजिएगा। बस चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रबर चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो ग्रीन वाला स्क्रबर है ना, ये आप नॉन स्टिक तवे के लिए यूज कीजिएगा, नहीं तो इसकी जो कोटिंग है वो निकल सकती है। पर ये जो आयरन तवा होता है, इस पर आप स्टील स्क्रब का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। गरम तवे पर हल्के हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करना है। बिल्कुल मैंने यहाँ मीडियम टू लो फ्लेम गैस कर रखा है, जिससे तवा ज्यादा गर्म भी नहीं है और जो स्क्रबर है वो भी जल्दी गर्म नहीं हो रहा है। पर हाँ, यहाँ पर जो स्क्रबिंग है वो बहुत आसानी से हो रही है और जितनी चिकनाहट है वो भी आसानी से निकल रही है। इस तवे को मैंने आपको पहले भी काफी बार क्लीन करके बताया है, पर इसके साइड कॉर्नर में जो गंदगी जमी हुई है ना, ये नहीं निकलती है। तो आज मैंने ठाना है कि मैं इसे आपको निकाल के दिखाऊंगी, और इसे निकालने के लिए मुझे ये नमक वाला ट्रिक सबसे बेस्ट लगा है। देखिए, काफी सारी जो गंदगी है वो नमक के साथ बाहर आ गई है। इसे और अच्छे से डीप क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर पानी लीजिएगा। इसके साथ एक और चीज हमें ऐड करना है, ये है हमारा शैम्पू। नॉर्मल जो शैम्पू हम बालों में यूज करते हैं, ये हमने यहाँ पर ऐड करना है। चाहे तो आप यहाँ बर्तन लिक्विड का यूज कर सकते हैं, पर जो शैम्पू होता है वो अच्छे से चिकनाहट को निकाल देता है, इसलिए मैंने यहाँ शैम्पू का एक शीशे का यूज किया है। हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करनी है। जो बची कुची चिकनाहट है वो भी सारी की सारी इस शैम्पू के साथ बाहर आ जाएगी। अगर स्क्रबिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे फोक और चम्मच का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालते जाइए, आप देखेंगे जितनी भी चिकनाहट तवे के कॉर्नर्स में जमी हुई है, सारी की सारी कुछ सेकंड्स में ही बाहर आ जाएगी। गैस की फ्लेम को आपने बंद नहीं करना है, लो टू मीडियम पे गैस चलने दीजिएगा। अच्छे से हमने स्क्रबिंग कर ली है। उसके बाद में आप देख सकते हैं फाइनली इसके आसपास जितनी भी चिकनाहट जमी हुई थी, जो कि बहुत मोटी परत थी, वो सारी की सारी ना बाहर आ चुकी है। आप इसे रखने से पहले आपने इस ट्रिक को जरूर यूज करना है, अदरवाइज ये जो आपका तवा आपने क्लीन किया है ये बहुत जल्दी से जंग पकड़ लेना है। तो आपने ना यहाँ पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज करना है। हल्का सा ब्रश से इस तरीके से स्प्रेड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप टिश्यू पेपर और कपड़े का भी हेल्प ले सकते हैं। अच्छे से इस पे फैला दीजिएगा। इतना ऑयल नहीं लगाना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बस एक मैं परत इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके बाद में आपने इसे वाइप जरूर करना है, नहीं तो लोहे के बर्तन पे जब हम तेल लगाते हैं ना, तो चिकनाहट की वजह से काफी सारे धूल मिट्टी इसमें लग जाती है। तो यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और हल्के से हमने वाइप कर देना है। इससे क्या होगा, इस पे जंग नहीं लगेगी। अगर इस पे जंग लगेगी तो ये फिर से खराब हो जाएगा। कपड़ा लेके अच्छे से वाइप कर दीजिएगा। अब आप इसे रखिए। आपने इस ट्रिक को हर बार यूज करना है जब भी आप लोहे का बर्तन यूज कर लेते हैं। धोने के बाद आपने तेल की कोटिंग जरूर करनी है। अगला बर्तन आप देख सकते हैं, ये भी एक आयरन की कढ़ाई है। हालत आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बुरी है, काफी ज्यादा इस पे दाग धब्बे हैं। इस कढ़ाई को भी हम घर में रखे हुए सामान से ही क्लीन करेंगे, कुछ बाजार से एक्स्ट्रा नहीं लेकर आना है। हमारे किचन में नमक जरूर होता है, हमने इसका यूज करना है। इसके बाद में एक और चीज हमें ऐड करना है, ये है नींबू। नींबू भी हर घर में यूज किया जाता है, चाहे तो आप नींबू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं। तो नींबू में होता है साइट्रिक एसिड। दोनों ही चीजों में एसिड होता है, जो कि जंग पे बहुत अच्छे से काम करता है। आपने देखा होगा सिलेंडर वगैरह जहां हम रखते हैं और टाइल्स पे भी ना जंग के निशान आ जाते हैं। उसे क्लीन करने के लिए भी आप नमक और नींबू का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने वीडियो को कट नहीं किया है, आप देख सकते हैं। पर जैसे ही आप स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे और ये देखिए क्लीनिंग होना स्टार्ट हो गई है। बस हल्के हल्के से ही रब किया है मैंने, यहाँ कोई स्क्रबर भी यूज नहीं किया है। और देखिए जितना जंग है वो सारा का सारा हट गया है। तो आप ना इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। इसके लिए भी आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना है, बस जो चीजें है ना उसका ही हमने यूज करना है, जो कि हमारे घर में होती है। नॉर्मल बर्तन लिक्विड से आप क्लीन करने की कोशिश
कोशिश कीजिएगा। क्लीन तो हो ही जाएगा, जंग निकल जाएगा, पर जो शाइन होती है ना वो नहीं आती है। और आयरन के जो बर्तन होते हैं इसमें खाना खाना बहुत ज्यादा गुणकारी होता है। अगर आपके ब्लड में आयरन की कमी है और आप अलग से आयरन की टैबलेट लेते हैं तो यकीन कीजिए आप 15 दिन कंटिन्यू लोहे के बर्तन में बना हुआ खाना खाइए। आप टैबलेट कंटिन्यू लीजिए और इस बर्तन में बना हुआ खाना भी खाइए। 15 दिन बाद में आप टेस्ट करवाइए, आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी बॉडी में जो आयरन की कमी है वो आपके खाने से ही पूर्ण हो रही है। तो कोशिश कीजिएगा आयरन के बर्तनों को अपनी लाइफ में जरूर लेकर आए। अब कढ़ाई के इनसाइड तो मैंने आपको क्लीनिंग करके बताई है, पर कढ़ाई की जो बाहर वाला हिस्सा होता है ये भी काफी ज्यादा गंदा होता है। चलिए इसे भी आज हम क्लीन करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है व्हाइट विनेगर जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है, और लिया है मीठा सोडा। हमने एक कटोरी में इसे इकट्ठा करना है और इस तरीके से बबल्स आने देना है। चाहे तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक कढ़ाई के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, हल्का सा डिप करना है और इस कढ़ाई के ऊपर फैला देना है। आप इस ट्रिक को भी यूज करते हैं तो चलेगा, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टिश्यू पेपर कढ़ाई के ऊपर डाल दीजिए, फिर विनेगर और सोडा इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, तब भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से अच्छे से टिश्यू पेपर को आपने फैला देना है। यहाँ एक और टिश्यू पेपर ले रही हूँ जो कि सूखा है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसके ऊपर फैला दीजिए। विनेगर सोडा का जो सॉल्यूशन हमने बना के रेडी किया है वो आपने इसके ऊपर फैला देना है। इसके बाद में आपने कुछ नहीं करना है, बस आप इसे ना छोड़ दीजिएगा। कम से कम 10 मिनट का टाइम दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का। बस आप इसे हाथ मत लगाइएगा, छेड़िएगा मत, बस इसे आप छोड़ दीजिएगा। 15 मिनट बाद में इसे टच करके आपको दिखा रही हूँ, बस आप हल्के से वाइप करेंगे या जो ये टिश्यू पेपर है ये आप हटाएंगे और आप देखेंगे ये जितनी भी काली गंदगी इसके ऊपर जमी हुई थी या कह सकते हैं जंग, वो सारा का सारा ना निकल जाता है। ये देखिए, बस मैंने इसको हल्के से बस हटाया ही, या कोई स्क्रबिंग नहीं की है मैंने, है ना। तो आप नॉन स्टिक बर्तन के पीछे वाले बेस के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तवे के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह की अगर कढ़ाई वगैरह है तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये बीच में से अच्छा क्लीन हुआ है। शायद यहाँ पे अच्छे से मैंने मीठे सोडे को स्प्रेड किया था, शायद कॉर्नर में नहीं किया है इसलिए क्लीन नहीं हुआ है, पर अगेन मैं इस ट्रिक को यूज करूंगी और ये जो इतनी बची हुई कढ़ाई है ना ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने कॉटन कपड़ा लेना है, अच्छे से वाइप करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लोहे का बर्तन है तो ये भी बहुत जल्दी से जंग पकड़ता है। मान लीजिए आप बर्तन धो के टोकरे में रख रहे हो और 1 घंटे के लिए भी अगर आपने इस आयरन वाली कढ़ाई को छोड़ दिया है तब भी ये बहुत जल्दी जंग पकड़ लेती है। तो कोशिश कीजिएगा हाथों हाथ आपने यहाँ पे भी तेल की एक पतली लेयर या एक पतली कोटिंग इसके ऊपर लगाना है। इसके बाद में ही इसे रखिएगा अगली बार खाना बनाने के लिए, नहीं तो ये जो कढ़ाई है ये फिर से जंग पकड़ लेगी। आपको लोहे के बर्तन साफ करने के ये तरीके पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला यूजफुल टिप भी मेरा विनेगर से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है। बर्तन आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। मैंने फिर इसे प्लेट में डाला है ताकि इसमें ना चलनी अच्छे से बैठ जाए। आप चाहे तो किसी ग्लास वगैरह में या जग वगैरह में भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये चाय चलनी होती है या दूध या कॉफी के लिए जो हम चलनी यूज करते हैं ये भी ना लॉन्ग टाइम यूज करने पर काफी ज्यादा गंदी हो जाती है। यहाँ पे भी आपने मीठा सोडे का ही ऐड करना है। और देखिए इस तरीके से मीठा सोडा आप डालेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना डालना है। जब बबल्स अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए, आधी चम्मच के आसपास काफी होगा, 2 ही चलनी है, तो मैंने इसके अंदर डिप कर दिया है। इसे भी आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि चलनी बहुत ज्यादा गंदी है तो आप थोड़ा सा ना विम जेल भी इसके अंदर डाल सकते हैं, या जो भी बर्तन लिक्विड आप यूज करते हैं वो डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर फूड पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं वो सारे के सारे ना गल जाएंगे अच्छे से। 15 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा। अगर बहुत ही ज्यादा गंदी है, आपने कभी क्लीन किया ही नहीं है, तो ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दीजिएगा, आपको और अच्छे से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इन चलनियों को मैं क्लीन करती रहती हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम नहीं लगा। 10 मिनट के अंदर ही मैंने इन्हें निकाल लिया है विनेगर में से। और देखिए इस तरीके से पुराने टूथब्रश से आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे ना, आप देखेंगे इसके अंदर के जितने भी फूड पार्टिकल है वो तो निकल ही आएंगे। साइड कॉर्नर में जो इन डिजाइन्स में गंदगी इकट्ठा हो जाती है वो भी सारी फूल के बाहर आ जाएगी। इस तरीके से घर बैठे आप इन चलनियों को क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही आसान से ट्रिक है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो अपने घर में अगर आप चाइनीज खाने वाला विनेगर यूज नहीं करते हैं तो एक बार ला के रख लीजिए, आप इसे क्लीनिंग में बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पोछा वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उस पानी में भी आप एक ढक्कन डाल दीजिएगा, इससे घर में चींटियां
मक्खी, मच्छर, ये 3 कीड़े आपके घर में बिल्कुल नहीं भटकेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। ये जो बचा हुआ पानी है आप इसे पोछे के पानी में यूज कीजिएगा, या आप चाहे तो कोई टाइल्स वगैरह क्लीन करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, फीकिएगा बिल्कुल नहीं। अब इन चलनियों को मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। ये जो चलनी है ना येलो वाली, इसका यूज करती हूँ मैं दूध छानने के लिए या कोई जूस वगैरह हो उसे छानने के लिए। और ये जो स्टील वाली छलनी है इसका यूज करती हूँ मैं चाय और कॉफी के लिए, ताकि अच्छे से स्टैंड भी हो जाए। और जो स्टील वाली छलनी है ना, इसमें आप कोई गर्म लिक्विड चीज स्टैंड कीजिएगा, प्लास्टिक वाली में मत कीजिएगा, नहीं तो प्लास्टिक वाली ना मेल्ट भी हो जाती है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अब आप देख सकते हैं इस चलनी के कॉर्नर्स को बिल्कुल भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस चलनी को लगभग 2 साल से यूज कर रही हूँ और ये देखिए आपको बिल्कुल देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये गंदी है कहीं से। तो आपके घर में भी चलनियाँ यूज होती है तो आप ना इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा। दोनों ही चलनियों पे ये ट्रिक काम करेगी। चाहे तो आप यहाँ मैदा छलने वाली, आटा छलनी या जो भी स्ट्रेनर आपके घर में है उन सब पे इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। इस तरह की तपेली का भी आपके घर में यूज होता होगा, जो अंदर से स्टील है, बाहर से थोड़ा सा इस पे कांसा का काम किया होता है। अब ये जो इस तरह के बर्तन होते हैं, अंदर से तो हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, पर बाहर की तरफ से क्या होता है, इसकी जो शाइन होती है वो दिन बे दिन डाउन होती जाती है। तो इसे क्लीन करने के लिए भी एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं करना है। थोड़ा सा केचप का यूज कीजिएगा, जो टमाटो केचप होता है इसका ही आपने यूज करना है। बहुत बार क्या होता है, हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, केचप निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत ना प्लेट वगैरह में बच जाता है, बाउल्स वगैरह में, तो उन्हें कभी मत फेंकिएगा। उससे ना आप हमेशा इस तरह के जो थोड़ा सा कांसा का काम किया हुआ बर्तन है, ये जो पीतल का बर्तन है, उस पर यूज कर सकते हैं। तो मेरे घर में जब भी कुछ समोसा या कुछ भी चटपटी चीज बनती है और सॉस का खाने में यूज किया जाता है और थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मैं तो उसे बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, ग्रीन स्क्रब पे इस तरीके से उठा लेती हूँ और इस तरह के जो भी बर्तन है उन सब पे अप्लाई करती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना होता है और जो बचा हुआ केचप होता है ना, ज्यादातर वो सिंक में ही जाता है और वहां किसी के काम नहीं आएगा, वो कचरे में जाएगा। ठीक है, तो आप ना उस बचे हुए सॉस का यूज कर सकते हैं। यहाँ तो मैंने आपको अलग से इस पे लगा के दिखाया है। टमाटर में भी साइट्रिक एसिड होता है, जो कि पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, कांसा पर अच्छे से काम करता है। आप चाहे तो गोल्ड पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरफेस की जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। आप अगर गोल्ड पे अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट टमाटर का यूज कीजिएगा, केचप यूज मत कीजिएगा। जो केचप होता है उसमें थोड़े से प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं। तो इसकी वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की है, एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज मेरे हाथ लगी है, ये है हमारा ग्रेटर। ये जो छोटू सा हमारा ग्रेटर होता है ना, इससे भी यूज करते हुए क्या होता है, काफी सारे ना जंग के निशान तो होते ही, काफी सारे ना पीले पीले निशान भी लग जाते हैं। इसे हटाने के लिए भी आप इस केचप का यूज कर सकते हैं। जितने जंग के निशान है वो भी हटेंगे, अगर कोई पीला हिस्सा हो चुका है तो वो भी अच्छे से हट जाएगा। ग्रेटर को साफ करने के लिए भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपने जैसे ग्रेट करते हैं लहसुन अदरक को, उस तरफ पे मत इसे घिसेगा, नहीं तो आपका जो स्क्रबर है ना ये खराब हो जाएगा। अपोजिट आप इस तरीके से चलाइएगा, जितनी गंदगी है बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ट्रिक भी आपको पसंद आएगा। तो केचप अगर थोड़ा बहुत भी बच जाता है प्लेट वगैरह में तो उसे मत फेंकिएगा। इस तरीके से आप बर्तनों को क्लीन कर सकते हैं। जितनी गंदगी है वो बहुत आसानी से निकल जाती है। नॉर्मल ये बर्तन हमारे घर में डेली ही धुलते होंगे, पर अगर बर्तन क्लीन नहीं हो रहा है या बर्तनों की जो शाइन है वो डल हो चुकी है तो आप इन ट्रिक्स को अपनाइएगा। बहुत अच्छे से ये रिजल्ट दिखाते हैं। अब फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ इस तपेली का। ये देखिए कितनी अच्छे से बढ़िया से शाइन आ गई है, जबकि फर्स्ट में जब मैंने आपको तपेली दिखाई थी वो भी क्लीन की हुई थी, पर केचप से और अच्छे से ये निखर जाती है। अगला यूजफुल हैक मेरा सेफ्टी पिन से जुड़ा हुआ है और चाबी से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही चीजें हम महिलाओं के पास जरूर होती है, पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से चाबी लेते हैं, पर्स में डालते हैं और चल देते हैं। पर अगर सेफ्टी पिन साथ में है तो चाबी को कभी भी इस तरीके से मत रखिए। गलती से गुम हो गई तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरे साथ 2 से 3 बार ऐसा हो चुका है कि चाबी गुम हो जाती है। तब से मैंने इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लिया है कि अगर सेफ्टी पिन साथ में है तो पर्स में इस तरीके से टक कर लेना है, भले ही आप कितनी ही सावधानी से अपने पर्स को क्यों ना रखें। इससे क्या होता है, ये जो चाबी है ना ये गलती से भी गुम नहीं होगी। तो आप भी अगर अपने साथ चाबी रखते हैं, घर की हो सकती है, ऑफिस की हो सकती है, स्कूटी वगैरह की हो सकती है, तो पर्स में हमेशा सेफ्टी पिन के साथ ही रखें। देखने के लिए धन्यवाद।